सारी खुशियों पे डाका डालने की कोशिश की। मैं इस लड़की को रास्ते से हटा दूंगी, हम चलेंगे। लेकिन एक रास्ता है, अगर राम मना कर देगी तो फैसला हमारे हक में हो जाएगा। ये सारा तुम्हारी माँ। पापा नहीं जा सकते अभी इतनी जल्दी कैसे जा सकते पापा? अभी तो मिले थे हम। अजी सुने जरा फसाना प्यार का न यूं सताइए वक्त काम का। क्या बात है भाई, 5 विकेट साल कोई मामूली बात नहीं है जी। बस पता नहीं है, ऐसा लग रहा था कि मेरी एनर्जी बड़ी अच्छी हुई है फील्ड में उस दिन। टीम बहुत टफ थी लेकिन आपके बॉय ने नॉकआउट करा दिया। वाओ, आई विश हम वहाँ होते तुम्हारी परफॉर्मेंस देखने के लिए। जी जी क्यों नहीं, बिल्कुल बुलाता ही नहीं है तो मैच में हाँ मजा आएगा। अब जब अगला मैच खेलूँ ना तो मुझसे टिप्स ले लेना। बॉलर था मैं एक जमाने में, तोतला चीता के नाम से पुकारते थे मुझे। और ये वाले अवार्ड तो 4-5 मेरे घर पे रखे हुए हैं। बस फिर मेरी शादी हो गई। शादी की दूसरी रात मैंने बीवी से कहा, असलम भाई बस हो गया। थैंक यू मैडम। तो तुम बॉलिंग ही करते हो या बैटिंग भी करते हो? नहीं, बैटिंग भी कर लेता हूँ लेकिन बॉलिंग के लिए ज्यादा पैशनेट हूँ। दिल चाहता है इतनी तेज बॉलिंग करवाऊँ कि अगले की ना गलियां ही टूट जाए। गिलियां? बिग 10 विकेट गिलियां लेकिन जरा मजे का वर्ड है। उर्दू में हर चीज ही अच्छी लगती है। अच्छा लेकिन बहुत हो गया जी अब मैम। चलो वापस चलो अपने अपने काम पे। ओके ब्रेक ओवर। ओके ठीक है मैम। लेट्स, आपको मैं दिखाती हूँ इतनी जो आप शादी की बातें करते रहते हैं। आइए। ओहो मिस्टर मैन ऑफ द मैच। बस कभी गरूर नहीं किया। आऊंगी तुम्हारा क्रिकेट देखने। तुम क्या होगी, तुम्हें तो क्रिकेट में कोई दिलचस्पी है ही नहीं। हाँ लेकिन क्रिकेटर्स में तो बहुत है। और खालिद, ये जो तुम दूसरों का बोझ अपने कंधे पे उठा लेते हो ना, यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत भी। बस याद रखना, जिस दिन तुमने दूसरों की फिक्र करना छोड़ दिया उस दिन तुम खालिद नहीं रहोगे। मुझे अच्छा लगता है जब तुम कहते हो कि बंदा मेहनती है या इसके घर का खर्चा मुश्किल है, क्योंकि उस दिन मुझे लगता है कि तुम सिर्फ एक मैनेजर नहीं हो, तुम किसी का सहारा भी हो। हेलो न्यू गर्ल। इन दालों की जरा प्राइस तो अपडेट करो। श्योर। यू गो। वो पेस्ट्री कैसी लगी थी तुम्हें? ओह इट वाज अमेजिंग, थैंक यू है सो ना? मच। या डन। हल्का लेते हैं मुझे, घर की मुर्गी दाल बराबर। सॉरी घर की व्हाट? सॉरी। मैं समझाता हूँ, 2 मिनट दीजिएगा मुझे। घर की मुर्गी दाल बराबर का मतलब ये होता है कि मुर्गी तो वो है, अपनी खसलत के अंदर मुर्गी है वो, मगर आप समझाइए जेनजी को मेरा तो। गार की मुर्गी दाल बराबर का मतलब होता है कि टैलेंट अगर घर में मौजूद हो ना तो उसकी उतनी कदर नहीं होती। हाँ ये चीज आज सही समझाया ना। आई सी, मतलब बाहर वाली मुर्गियों के साथ सेल्फीज लेते हैं और घर की मुर्गियों को किल कर देते हैं, राइट? जुदाई कुछ। ओह बाय द वे, सॉरी, गॉसिप टाइम। ये रिजवान और ज़ारा का क्या सीन है ना? तुमको भी लगा ना कुछ चल रहा है दोनों के बीच? Bruh, it's very obvious. वेरी ऑब्वियस हैं जी। सारे फील्ड को पता है कोई गड़बड़ है,
पर ये दोनों घूमने बने बैठे हैं। What? खुने? खुनी? एक मिनट भाई, घुनना मैं समझाता हूँ किसे कहते हैं। मतलब घुनने का मतलब ये होता है निदा साहिबा के पता सब कुछ है मगर जाहिर नहीं होने देना। सही था ना? जाहिर नहीं होने देना। हाँ जी। अरे वाह सलम भाई, सवेरे से पहली काम की बात की आपने। वेरी गुड। Listen. How do you spell खुना? वो लड़की काम करो तुम, स्पेलिंग बाद में सीख लेना। Listen, you don't tell me what to do. ओहो। हैं जी? बताएं स्पेलिंग इनको। God, it's just a spelling, यार. You don't have to say that. Anyways. प्याज की कीमत फिर बढ़ गई है। मैं फैसला नहीं कर पा रहा क्या करना चाहिए। आई थिंक इट्स सिंपल, प्राइसेस बढ़ा देते हैं। दिल नहीं मान रहा। तो फिर मैं स्टाफ को बोल दूं कि प्रिपेयर हो जाएं, रश लगने वाला है। रश तो होगा, प्याज की कीमत कम होगी, लोग तो आएंगे। ट्रू, मैं अपडेट कर देती हूँ सबको। नीला जी? एक जरूरी बात करनी थी। ना देखोगे, नजर लग जाएगी। असल में हम लड़के जब भी क्रिकेट में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं ना, अच्छी बॉलिंग करते हैं, अच्छी बैटिंग करते हैं, ये भी ना अच्छी फील्डिंग, तो पूरी रात अपनी मैच की परफॉर्मेंस को रिप्ले कर रहे होते अपने दिमाग में। खैर तो मेरी फीलिंग समझ नहीं आएगी। शायद नहीं समझ आए, लेकिन एक बात है जो समझ आ रही है। वो क्या? यही कि तुमने अपना मैच खेल भी लिया, सब कुछ कर लिया, जीत भी लिया, लेकिन बताया नहीं मुझे। तुम तो मुझे अपनी हर बात बताते थे। और मैं भी इस गलतफहमी में था कि तुम अपनी हर बात सबसे पहले मुझसे शेयर करती हो। मैंने क्या छुपाया तुमसे? यही कि हमारी शादी हो रही है। मेरी शादी हो रही है? किससे? वो जो उस दिन लड़का आया था मार्ट में, जो तुम्हारे कहने पे इतनी सारी शॉपिंग कर रहा था। मार्ट की सबसे महंगी वॉशिंग मशीन भी खरीदी उसने। आदि की बात कर रहे हो? किसने तुम्हें कहा मेरी शादी उससे हो रही है? बिलाल। What? मेरी एनी से बात हुई थी। वो मुझसे कह रही थी आपको कन्विंस करने के लिए कि आप कनाडा मूव हो जाएं। टिपिकल एनी। तुम्हें मुझे कुछ कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, मैंने अपना फैसला कर लिया। मैं कनाडा जा रहा हूँ। सब छोड़ के? मेरा मतलब स्टाफ, मार्ट, सब कुछ। तुम प्लीज स्टाफ को बता देना, बाकी मैं उनसे नहीं बात कर। सर, ये बात आप खुद ही बताएं उन्हें, मैं नहीं। हाँ, अब बोलो, बोलती क्यों बंद हो गई इसके सामने? यार उस दिन मैंने इन्हें उस लड़के के साथ देखा तो। मेरी बात सुनो, वो मेरा कजन है और उसकी शादी हुई हुई है और वापस लंदन जा रहा है अपनी बीवी को लेके। बाय द वे, लंदन अपार्टमेंट्स नहीं, लंदन सिटी। ये इसने बताया तुम्हें? मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, वो तो हम लोग बातें कर रहे थे तो ऐसे ही बोल दिया मैंने। हाँ, और ऐसी उसकी शादी का भी बोल दिया। यार अब इतना भी ऐसे नहीं बोला था, वो उस दिन बोल रही थी उस मैडम को कि उनकी शादी फिक्स हो गई है। अरे पागल आदमी, वो जो बाजी थी ना,
अपने भाई से मैं रिश्ता करा रही थी, तो यार मैंने बस ऐसे बोल दिया जान छुड़ाने के लिए। चीप इंसान हूँ, हमारी इतनी सी बात की वजह से इतना बड़ा कंफ्यूजन हो गया। आई एम रियली सॉरी, मेरा ना ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, मतलब प्लीज यार। ओ एक्सक्यूज मी, इस ज़ारा की शादी की खबर सुनकर तुम क्यों कंफ्यूज हो गए? हाँ, तुम्हें क्या कंफ्यूजन है? हाँ जवाब दो। मैं एक सेकंड। क्या मैं अनिला मैम ने बुलाया था नंबर 2 पे। क्यों बुला रही तुम्हें वो? पोछा लगाने के लिए आज कोई आया नहीं। व्हाट? तुम्हें नहीं बुला रहा कोई? हाँ जा रही हूँ, और शादी नहीं हुई है मेरी। अजीब। अरे याद है ना क्या क्या लेना है, हमेशा भूल जाती हो। मुझे सब याद है, अभी लिस्ट बनवाती हूँ मैं। किससे बनवाओगी? अरे मेरे होते हुए क्या जरूरत है किसी से लिस्ट बनवाने की, मैं बनाऊंगा लिस्ट। हाँ? कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का, जीते रहो खुश रहो। देखे कैसा घर जैसा माहौल है यहाँ का, और स्टाफ कितना प्यारा बच्चा। आप लोग का प्यार है। मुझे ये बताएं, घुटने का दर्द कैसा है आपका? बेटे बस गुजारा चल रहा है। अरे तो वो ऑर्थोपेडिक को नहीं दिखाया आपने जिसका मैंने बताया था? वो हम क्रिकेटर्स के अच्छे खासे दर्द निकाल देता है। दर्द खत्म कर सकते हैं, उम्र का क्या करेंगे, इतने दर्द तो होने ही चाहिए। 150 साल उम्र है। सुनो, बेशक 150 साल उम्र है, 1 आध साल छोटी होगी तुमसे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है? खुश रहो खुश रहो। मैं तो कह रही हूँ कि वो वॉकिंग स्टिक होती है ना, वो ले लें, उससे बैलेंस बना रहता है। बेटा कितना ख्याल करते हो तुम लोग, इतना प्यार करते हो हम लोगों से, तो आधा दर्द तो मेरे घुटनों का वैसे ही खत्म हो जाता है। हमारे बच्चे होते ना, बिल्कुल तुम लोगों की तरह होते। हम भी आपके बच्चों की तरह ही हैं। रिजवान देखो, अच्छी तरह असिस्ट करो, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो इनको, और काउंटर तक छोड़ के आना। जी 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 मैम। और हेल्प करना, कुछ भी चाहिए हो, ठीक है? आइए सर। चलो 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 चलो, मैं चल रही हूँ, चलो। हाँ अरे सर एक सेकंड सर मैं बिल बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ। हम तो पुराने रेट पे बेच रहे हैं, तो ये कैसे अरे भाई रुक जाइए, ये कैसे कारोबार है भाई, रुक जाए एक सेकंड।